ओम शिव मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर पुष्पक आत्रेय आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप व्यावसायिक समस्या से परेशान हैं, व्यापार नहीं चल पा रहा है, ग्रह क्लेश, घर में समस्याएं, व्यर्थ के झगड़े, सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल होते हुए संतान का ना होना, संतान अगर है तो संतान सुख, अगर है तो संतान सुख का अभाव, अपना घर ना हो पाना, आपसे कम इनकम के जातक जो हैं अपने स्वयं के घर में हैं और आप उनसे ज़्यादा अच्छी इनकम होते हुए भी रेंट पर है, विवाह की उम्र है, विवाह ना हो पाना, विवाह अगर हो गया तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न होना, किसी भी कार्य पर फोकस ना कर पाना, जॉब है तो जॉब पर फोकस ना कर पाना, अगर आप स्टूडेंट है तो स्टडी पर फोकस ना कर पाना, प्रमोशन में समस्या, बच्चों का बात ना मानना, अगर आप इस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो आपको ज्योतिष परामर्श की आवश्यकता है। ये एक सीधी और स्पष्ट बात है। उसके लिए आप योग्य एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करें और अपनी समस्याओं का समाधान के लिए कोई रास्ता निकालें। आज का हमारा ये जो सेशन है या विषय है वह है जुलाई महीने में मिथुन और कर्क का राशिफल। अगर आपका राशि का नाम अक्षर, आपका जन्म का नाम अक्षर का, की, कु, डे, के, को है से शुरू होता है तो आप की राशि मिथुन है, या फिर आप कह सकते हैं कि आप बुध ग्रह से प्रभावित हैं। मिथुन राशि जिसके स्वामी बुध है, बुध वाणी के कारक हैं। मिथुन राशि के जो जातक और जातिका हैं वह बहुत ही मधुर स्वभाव के होते हैं। अगर कुंडली में पाप ग्रह की से प्रभावित नहीं है, मधुर स्वभाव के होते हैं, प्रगतिशील होते हैं। आपकी बात जो उनको बात बोलेंगे वो उसको सुनेंगे, लेकिन उसके बाद तर्क वितर्क जरूर करेंगे। एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कही दोनों ज्ञानी। ये बुध वाले नहीं होते, तर्क वितर्क करेंगे। जन्माष्टमी पर चांद दिखाई दे गया पड़ोसियों को तो हमने व्रत खोल लिया। ईद पर ऐसा नहीं होता, ईद पर अपना चांद हर कोई देखता है। बुध वाले ऐसे ही हैं। बौद्धिक कार्य में कुशल होंगे, दिमाग से कमाने वाले होंगे, जीरो इन्वेस्टमेंट पैसे का, मनी का जीरो इन्वेस्टमेंट, अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं ये लोग। बहुत ज़्यादा मित्रता होगी, बहुत ज़्यादा इनका सर्किल होता है। संगीत प्रेमी होते हैं, कला के प्रेमी होते हैं, रचनात्मक कार्य ये लोग करते हैं। जुलाई का इनका राशिफल कैसा रहेगा? संतान का जो दायित्व है ये इनकी पूर्ति करेंगे। मानसिक तनाव
गोपनीय चिंता इनको रहेगी। कोई भी लाइफ का जो गोपनीय इशू है वह बाहर आ सकता है, वो कलेश का कारण बन सकता है। इसकी वजह से पारिवारिक माहौल तनावपूर्ण हो सकता है, उसके कारण चिंता बनेगी। व्यर्थ की भागदौड़ से इनको बचना है। स्थान परिवर्तन का योग इनका बन सकता है जुलाई के महीने में, मगर रुके हुए कार्य इनके बनेंगे, सफलता मिलेगी उसमें। कोई रुका हुआ कार्य है उसका जो है समाधान होगा, मगर वाहन को या यात्रा करते समय अतिरिक्त सतर्कता की आवश्यकता है। दुर्घटना के योग के कारण परेशानी उत्पन्न हो सकती है। दाम्पत्य जीवन सामान्य रहेगा जो रहता है। नए लोगों से मिलेंगे, नए संबंध बनेंगे, नए लोग जुड़ेंगे, व्यावसायिक सामाजिक रिलेशनशिप में। किसी प्रियजन से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा या समीकरण बनेंगे। क्रोध के कारण हानि हो सकती है। इनका उपाय है इस महीने का, जो भी आपकी जन्म तिथि है मिथुन राशि वालों, अगर 12 में हुआ है तो 3, 22 में तो 4, इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर लें। गायों को इनको खाना देना है, कुत्तों को खाना देना है जो उसको नुकसान ना दे। शनिवार के दिन जो कोड़ियों का जो आश्रम होता है, अपंग होते हैं, कोड़ी जो होते हैं, उनकी इनको सेवा करनी है। कैसे भी वो सेवा कर सकते हैं, पैसे से, शारीरिक रूप से, कैसे भी करें, उनको समय देना है। तो मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई ऐसा रहेगा। अब आते हैं कर्क। ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो। अगर आपका नाम अक्षर इन शब्दों से शुरू होता है तो आप कर्क राशि वाले हैं। कर्क राशि वाले चंचल स्वभाव के होते हैं, ईमानदार होते हैं, निष्कपट जो हैं वो हैं। गुस्से वाले हैं तो गुस्से वाले होंगे। आपको पता होगा कि भाई ये जो व्यक्ति है, ये जो जातक है गुस्से वाली है, उसको इस बात पे गुस्सा आता है। ये होते हैं स्पष्टता, ये हैं कर्क वाले। आकर्षक व्यक्तित्व, बाल घने और मोटे, भवें शानदार, संवेदनशील, सौम्य स्वभाव, ईमानदार, भावुक, मिलनसार, हंसमुख स्वभाव, ये हैं कर्क लगन वाले, कर्क राशि वाले। जैसे हैं ऐसे ही हैं, जैसे आपको दिखाई देंगे ऐसे ही रहेंगे। तो ये तो इनकी विशेषता हो गई, छोटी सी जो सूक्ष्म समय हमने आपको बता दी। अब इनका जो जुलाई का महीना है वो कैसा रहेगा, अब ये बोलते हैं, ये बताते हैं। धन का जो है व्यर्थ व्यय होगा, बिना मतलब के अनावश्यक रूप से धन खर्च करेंगे। नवीन यात्रा की योजना बनाएंगे। महीनों से जो रुका हुआ कार्य है
उसके संपूर्ण होने के योग बनेंगे। व्यर्थ के वाद विवाद से इनको दूर रहना है। खामा खा की जो टेंशन होती है, हनुमान नहीं बनना है, कहना हनुमान जी नहीं बनना है आपको। किसी की समस्या, किसी का समाधान, आप बीच में आप कूद गए, पूंछ जल वाली, वो नहीं बनना है आपको जुलाई के महीने में। और बहुत से तरीके होते हैं मदद करने के। आर्थिक समस्याएं रहेंगी, इनकम कम होगी, खर्चे ज़्यादा होंगे। स्वास्थ्य की जो समस्या है वह भी बन सकती है। उसके लिए आपको स्वास्थ्य नियमों का पालन करना है। आप प्रातःकाल उठे, सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आप करें। सूर्य के जो है, जो सुबह का जो समय होता है वहाँ पर पानी का दुरुपयोग नहीं करना है। काले वस्त्र नहीं पहनने हैं। तो ये आपने करना है। किसी भी नवीन योजना, कार्य से संबंधित नवीन योजना बनेगी, कोई नया सोचेंगे आप, उसका अगर उसका विचार, आप कोई भी नवीन योजना का आप विचार कर रहे हैं, कुछ नया सोच रहे हैं, तो अभी उसको थोड़े के लिए समय के लिए पोस्टपोन कर दें। उसके लिए आप परामर्श लें, तब आपको बताया जाएगा। अगर आप लेंगे तो देखो, उसमें मेहनत के अनुरूप आपको परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। जितने आप मेहनत करेंगे उसके उतने परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर मेहनत का फल आपको चाहिए तो आपको नवीन जो योजनाएं हैं उसको, अभी उस विचारों को थोड़े समय के लिए आपको उससे बच के रहना है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी, पति पत्नी का सपोर्ट रहेगा, एक दूसरे को, एक दूसरे की केयर करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। पर माता की तरफ से तनाव होगा, माता जी के साथ संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। और सावधान, अगर माता जी के साथ संबंध तनावपूर्ण हुए तो मेंटल रूप से आप परेशान होंगे। और उसका, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में लॉस होगा, डिसीजन नहीं ले पाने के कारण। अगर व्यापार करते तो व्यापार में आर्थिक हानि होगी। जॉब में तो हो सकता है मानसिक नुकसान हो, क्योंकि वहाँ पर तो सब कुछ फिक्स होता है। लेकिन व्यवसाय में अगर आप माता जी के साथ संबंध खराब करेंगे, उसके बाद आप व्यवसाय में जाएंगे तो आर्थिक नुकसान संभव है। यात्रा सावधानी पूर्वक करनी है। हो सकता है तो पोस्टपोन कर दें, रोक दें अभी। और अगर करते भी हैं तो यात्रा करने का जो समय है वह राहु काल का समय नहीं होना चाहिए, जो अलग अलग दिनों में होता है। उसके लिए आप हमारा एस्ट्रोलॉजी पुष्पक आत्रे का जो यूट्यूब चैनल है नाम से, राहु काल का समय वहाँ से देख ले, आप नेट पर सर्च कर ले, वो आपका टेंशन है। अगर आप यात्रा शुरू कर दें तो राहु काल के समय में नहीं करनी चाहिए, तो सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे आपको। तो ये आपने करना है। कटे फटे कपड़े नहीं पहनने हैं। घर से जो एक्स्ट्रा सामान है उसको हटा देना है। नकारात्मक ऊर्जाएं क्रिएट करते हैं, इसको आप हटा दें कृपया करके। तो ये है हमारा मिथुन और कर्क का जुलाई माह का जो राशिफल है, उसके विषय में हमने आपको बता दिया है। फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। ओम शिव, हर हर महादेव। आपको हमारा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद तक ये हमारा जो है चैनल पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा जो जातक हैं इसका वह लाभ उठा सके। ओम शिव।